सबक नंबर 34D की एक्सरसाइजेस बहुत छोटी सी हैं, कुछ ज़्यादा ही आसान है। और आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन एक्सरसाइज को लिखिएगा। ये नसरा, खलाका, इबादा, ज़करा, शुक्र, दुखूल, हसद, अकल, और ये इसकी टेबल आप पूरी लिखेंगे जैसे भी जैसे पढ़ी गई है। और अमरा, खजा, तरका, खल्द, ये सारी टेबल पूरी करेंगे। जो लिख लिख कर इशारों के साथ पूरी करेंगे उन्हीं को याद रहेगा। जो इशारों के साथ नहीं लिख रहे होंगे उनको याद नहीं रहेगा, और जो नहीं लिख रहे होंगे उनको भी याद नहीं रहेगा, जो इशारे नहीं कर रहे होंगे उनको भी याद नहीं रहेगा। ये खाली सवाब लेने की क्लास नहीं है, इसमें तो मेहनत करिए, सीखिए। और अब करीब आप 55,000 से ऊपर अल्फाज जानते हैं, तो आप कुरान करीम खोलिए, उसके अंदर जो अल्फाज दिखाई दें, जो पढ़े हुए हों, उन पर रुकें और गौर करें। और अपने साथियों से, अपने घर वालों से इसके बारे में बात करें। भाई आप भी सीखो, जिंदगी घुल रही है। ऐसी हालत है जैसे, जिंदगी की हालत ऐसी है जैसे वो बर्फ बेचने वाला होता है ना। जब बर्फ बेचने वाला बर्फ बेचने के लिए लाता है तो वो घुलना शुरू हो जाता है, फौरन हाथों हाथ ही घुलना शुरू हो जाता है। अगर वो बर्फ नहीं बिकता है तो उसकी कीमत बेकार हो जाती है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जहां पर होता है वहां कीचड़ बन जाती है, यूजलेस हो जाता है। तो ये जिंदगी अगर इसको काम में नहीं लगाया तो ऐसी कीचड़ की मानंद हो रही है वो। ये माल कमाना ये तो यहीं छूट जाएगा। और असल में जो माल जितने कमाने वाले होते हैं ना, उस माल से फायदे नहीं उठाते, वो उनके वरसा वो उठाते हैं। मतलब हराम हलाल से माल इकट्ठा करा, अपनी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी, आखिरत की फिक्र नहीं करी, और उससे मजे भी नहीं लिए, मर गए। मजे ले रहे हैं वरसा, वो उससे याशी कर रहे हैं, वो उससे जो उनकी गलत तरबियत भी हुई, क्योंकि माल कमाने में बच्चों की तरबियत नहीं करी, तो उसके बाद वो उससे याशी कर रहे हैं, उसी माल से गलत काम कर रहे हैं। सारा अजाब भी जो है कब्र में पहुंच रहा है कंटिन्यूअसली, कि तुमने तो कमा के दिया था, तरबियत भी नहीं करी थी। तो बेहतरीन नेमत अल्लाह ताला अपने दो बच्चों के लिए यह है कि उनको कुरान से जोड़ें। कोई माल दे के जाए अपने बच्चों को, ये इतना बड़ा तोहफा नहीं है, जितना बड़ा तोहफा यह है कि हिदायत उनके हवाले कर दी जाए। लो, हिदायत के रास्ते से ये थोड़ा सा भी माल कमाएंगे उनके लिए काफी हो जाएगा, वो रिस्क काफी हो जाएगा उनके लिए। और बगैर हिदायत के तो आप किसी को मुल्क दे दो, मुल्क दे दो ना, मुल्क का पूरा सरमाया, दुनिया का सरमाया दे दीजिए, बगैर हिदायत के उसे ही बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद होगा, दूसरों को बर्बाद करेगा, जीना हराम कर देगा। आंखें खोल के देखें, चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी चीजों की बागडोर दे रखी है, वो हिदायत से खाली है, खुद भी जिंदगी हराम है उनकी, दूसरों की करे बैठे। नमाज में अलग अलग सूरतें की तिलावत करें, और जो पढ़ा है हमने आज उसको याद कर डालें, और इसमें खुश हो जाए कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है। खुशी की बात है। टीचर बनिए, और जो सबक में सीखा है बहुत आसान है, दूसरों को सिखा दीजिए, बड़ा फायदा होगा, सबसे ज्यादा आपको ही होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। ये हमारा बाब मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।